इस सारोत्सव सभा को प्रणाम, माँ मीरा कुमारी को प्रणाम, और आज के जिनके नाते आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पिता तुल्य और इस समाज को आने वाले कालखंड में दिशा देने वाले पूज्य पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। इस सभा के बारे में एक भाव उठा है, नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। बस यहीं पर समाप्त करते हैं शॉर्ट में। जितने भी हैं देखे तो वृद्ध भी हैं और समृद्ध भी, साहित्यिक चेतना से समृद्ध यह साहित्य सभा इसको प्रणाम करता है। बड़भागी हूँ कि मुझे आपके बीच में आकर के आपसे सुनने का, आपसे जानने का, और उस व्यक्तित्व को जिनसे मैं मिल नहीं पाया, जिनको मैं देख नहीं पाया, उनके बारे में आप लोगों के मुख से सुनने पर उनका दर्शन होता है। मैं इसके पहले भी 2-3 बार आने का अवसर प्राप्त कर चुका हूँ और मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। शरीर इस बार थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन मैं भगवान से ही मनाता था कि हमको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम अवश्य इस साहित्य सभा का दर्शन कर सकें। और ऐसा समृद्ध परिवार है, जाने का अवसर भी मिलता है, लेकिन वास्तव में भैया ऐसा समृद्ध परिवार देखने को नहीं मिलता। अभी भैया से भी चर्चा हो रही थी, लोगों को खाली अपनी अपनी सुना के फेंक के चलने की लगी रहती है। यहाँ पर जिस तरह ये परिवार बैठा हुआ है, इसको देख करके हृदय आनंद विभोर हो जाता है, गदगद हो जाता है मन। एक दो बातें अब क्या कहूँ इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने, और आप लोगों ने जो कह दिया उससे भर जाता है। एक संस्कृति श्लोक की लाइन है, दूरेण श्रुत्वा तव देव कीर्ति। हे देव, दूर से आपकी कीर्ति सुन करके कान तो तृप्त हो गए थे, लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई। और आपके यहाँ साक्षात होता है, आप जिनसे मिले हैं, जिनको आपका स्नेह मिला है, जिनको आपका मार्गदर्शन मिला है, उनकी बातें सुन करके ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं पिताश्री की उंगली पकड़ करके चलने का अवसर पा गए हैं। आपने सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से शब्द नहीं निकल रहे हैं, किन शब्दों में व्यक्त करूं। एक बात खाली आ रही मन में, ईद का दिन है, गले आज तो लग जा साली, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। उसी दस्तूर का पालन करते हुए जो मिल रहा है, जो मिलता आया है, आपकी कीर्ति। घनानंद जी की पंक्ति है, नई नई लागे, या तो रही की होगी, नई नई लागे जो जो निहारिए। जब जब उस कीर्ति का श्रवण होता है, लगता है कि आप अवश्य किसी न किसी रूप में, गुरुओं के रूप में जो कुछ मिला है, आपने उंगली पकड़ के चलाया है। और शब्द निकलते नहीं हैं। ये है कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पक्ष आप में था, जिसका डिंडिमघोष यहाँ हुआ है। आप सैद्धांतिक तो थे ही, सुनने में भी अभी तमाम श्रेष्ठ वक्ताओं ने बताया, लेकिन जितना सशक्त आपका सिद्धांत पक्ष था, उतना ही व्यवहार पक्ष भी था। और उसी कारण इस साहित्य सभा में जो स्पेस बता रहा है, मैं अपनी कल्पना की दृष्टि से देख पा रहा हूँ, कभी कभी जगह नहीं रहती।
और ये जो ऊर्जा लोगों को तो सिर्फ अपनी कहने की पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। लगा है मुझको भी, मैं भी कि कुछ नया सुनने को भी आपके बारे में मिल जाए सबको। मैं आपसे अपने दिल की पुकार बताता हूँ कि ऐसे गुरुदेव मिले होते तो शायद कुछ और हो। एक हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर मुनीन्द्र सिंह। वो कहते थे कि देखो, मैं जातीय ब्राह्मण नहीं, लेकिन करुणा ब्राह्मण, और मुझको वही स्वरूप दर्शन में आ रहा था। आप तो जातीय और कर्मणा दोनों ब्राह्मण थे, सच्चे शिक्षक थे, और डर लगता है कि आपके बारे में क्या कहूँ, कुछ अनुपयुक्त न हो जाए। लेकिन जब तक प्राण रहेंगे तब तक एक तो मानस चंदन है और एक ये सारस्वत सभा है। मेरी यही ईश्वर से कामना है, दोनों ही अमर वेद की तरह इस सारस्वत परिवार को, भैया सुनील जी को, पूरे परिवार को, मुझको पता नहीं कैसा अपनापा सा हो गया है कि मुझको जब तक भैया से या तो बात नहीं, और ये तीसरे महीने तो ये चिट्ठी जो अखंड ज्योति पत्रिका, तो मान लीजिए मासिक पत्रिका, लेकिन तीसरे महीने की ये पत्रिका, एक चिट्ठी है पिताजी की, जिसको पढ़ने के लिए मन आगे व्याकुल हुआ रहता है। आप सबका दर्शन होता है, यही परम लाभ है। और हर दर्शन में शक्ति का कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ऐसे स्वयंभू हुआ करते हैं जो शताब्दी में कहीं एक दो। तुलसी को जितना आपने आत्मसात किया, तुलसी की कला ही मुझको विशेष रूप से पढ़ने का मौका भैया द्वारा मिला है। आज मुझको लगा कि आप तुलसी के मानस में प्रविष्ट हो। कहीं कुछ अंशों का की मजबूरी होती है, हम आप सब साहित्यिक हैं, कुछ अंश छूट जाते हैं लिखते समय, लेकिन आपने अपनी पराप्रज्ञा से, खास करके रामलाल राजू वगैरह देख लीजिए, उसमें तुलसी बाबा से ज़्यादा पिताजी का है। भूर वंदन करता हूँ और रोमांचित हूँ आपके द्वारा सम्मान दिया गया। सादर प्रणाम, इस सभा को बार बार बहुत साधुवाद।